हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यूर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो सेंटेंसेस मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए वो थोड़े इस तरह के सेंटेंस हैं जो मैं अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के आपको समझा सकूं कि इसको ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे। सो बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। माइट भी सबटाइटल्स मैंने थोड़े कम रखे हैं, लेकिन हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि सेंटेंसेस ही इस तरह के मैंने आज इसमें चूज़ किए हैं। सो सजेस्ट करूँगा कोई भी नोट पैड या नोटबुक आप लेकर बैठिए और उस चीज़ को, कोई भी सेंटेंस जो आपको लगता है आप उनको नोट कीजिए और ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अभी ऐसा हमें लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बाद में हमें यही कन्फ्यूज़ करती हैं अगर हम इनको शुरू से नहीं समझते हुए चलते हैं। तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर तुम्हें कप्तान बनना है तो तुम्हें ऐसे आयोजनों की आदत डाल लेनी चाहिए। ठीक है। अब ये पूरा सेंटेंस, ये हम नॉर्मल हिंदी इसी तरह से हम नॉर्मल हिंदी बोलते हैं और नॉर्मल हिंदी में जो हमारे सेंटेंसेस आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। लेकिन जैसे हमने इंग्लिश सीखी हुई होती है, एंड में रहा है, रही है, ता है, ती है, चुका था, चुकी थी, हमारी हिंदी में इस तरह से बहुत कम सेंटेंसेस होते हैं जो हम फेस करते हैं। ठीक है। यहीं से ही कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है कि अब मैंने सीख तो ली लिखना, लेकिन बोलूँ कैसे। उसी चीज़ की ही प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। जो ये मूवीज़ के, इंटरव्यूज़ के, सबटाइटल से रिलेटेड इस तरह की वीडियोस से आपको कम से कम ये मिलेगा कि अब ये रोज़ बोले जाने वाले जो सेंटेंसेस हैं इनको मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस, इसमें बेसिकली दो सेंटेंसेस हैं। जो पहला है, अगर तुम्हें कप्तान बनना है। ठीक है। अगर के लिए इफ लगाया, साइड में रख दिया, सेंटेंस पकड़ा मैंने, तुम्हें कप्तान बनना है। अब ये हो गया हमारा नॉर्मल बोलने का तरीका। कभी भी जब आप नॉर्मल शुरू कर रहे हो इंग्लिश बोलना, सो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। और टाइम पता है किस चीज़ में लगता है? एक जो जर्नल हम जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस स्लैंग में, जिस टोन में, जिस तरीके से हम बात करते हैं, उस सेंटेंस को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करने लायक वाले सेंटेंस में थोड़ी इजी लैंग्वेज में तोड़ना पड़ेगा। शुरू में ये चीज़ करनी पड़ेगी, धीरे धीरे वो चीज़ आपकी इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा ही नहीं, लेकिन शुरुआत में ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है। अब जैसे ये सेंटेंस है, तुम्हें कप्तान बनना है। अब ये सेंटेंस अगर मैं ऐसे ही बनाने बैठ गया कि तुम्हें कप्तान बनना है, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, नहीं समझ में आएगा। ये सेंटेंस बनेगा इस तरह से कि तुम कप्तान बनना चाहते हो। ठीक है। अब मुझे लगा, अब समझ में आया कि ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ता है, ती है, ते है, आ गया मेरा। ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जब ये है, सो सिंपल है, ना नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। मुझे यहाँ पे डूअर पता है, मेन वर्ड पता है, एक्शन क्या है यहाँ पे? बनना। ठीक है। मतलब बनना चाहते हो। अब मैंने बोला बनना चाहते हो, सो जो मेरा एक्शन है ना, ये है मेरा चाहना, कि मैं कोई चीज करना चाहता हूं। ठीक है। सो चाहना यहां पर मेरा एक्शन है, मतलब वॉन्ट टू। अब फॉर्मूला मेरा पता है मुझे, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? तुम कप्तान बनना चाहते हो, सो डूअर है तुम, यू। मेन वर्ड क्या लगेगा? इंडेफिनिट है, डू लगा। एक्शन क्या है? वॉन्ट टू। डू छुपा, वॉन्ट टू में कोई चीज नहीं है। यू वॉन्ट टू, तुम चाहते हो, क्या चाहते हो? कप्तान बनना। सो बी द कैप्टन, बी अ कैप्टन, बिकम भी आप लगा सकते हो। ठीक है। सो इफ यू वांट टू बी द कैप्टन, अगर तुम कप्तान बनना चाहते हो या फिर अगर तुम्हें कप्तान बनना है, तो तुम्हें ऐसे आयोजनों की आदत डाल लेनी चाहिए। अब ये सेंटेंस कंफ्यूज करेगा। ठीक है। कि तुम्हें ऐसे आयोजनों की आदत डाल लेनी चाहिए। अब मुझे ये समझ में आ गया कि सेंटेंस ये चाहिए वाला, मतलब एक कोई सलाह दे रहे हैं, मतलब शुड वाला सेंटेंस है। ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। यहाँ पे अगर मैं एक्शन पकड़ूं, तो यहाँ पे एक्शन हो गया आदत डालना। आदत डालने को बेसिकली हम किसी चीज़ को इनहेरिट करना बोलते हैं, इनहेरिट। ठीक है। सो यू शुड मेक दीज हैबिट्स। आप चाहो तो मेक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इनहेरिट दीज थिंग्स। ठीक है। मेक का भी यूज़ अगर आप करोगे तो भी बन जाएगा। तो ये आप अगर आप चाहो तो एक्शन वाले फॉर्मूले से बना सकते हो। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? यू। तुम्हें, मतलब कि तुम्हें ऐसे आयोजन की आदत डाल लेनी चाहिए। तो आदत डालना मतलब मेक हैबिट मैंने लगा दिया। सो डूअर कौन है? तुम्हें, यू। मेन वर्ड लगा शुड। एक्शन क्या है यहाँ पे? आदत डालना, आदत बनाना। सो यू शुड मेक हैबिट। ठीक है। किस चीज की? ऐसे आयोजनों की, ऑफ सच इवेंट्स। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, अब जैसे मैंने सिंपल के सेंटेंसेस बताए हुए हैं कि जहां पर एक्शन नहीं होता, जैसे प्रेजेंट का सिंपल, फ्यूचर का सिंपल, कि जिसमें कोई एक्शन ही नहीं है, ऐसे आपको हर हर जो मेन वर्ड है सब में मिलेंगे। कैन में मिल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे शुड वाला मिल गया। अब मैंने इसको ये बनाया, अब शुड वाला जो होता है मतलब कोई चीज़ करनी चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए। ठीक
ठीक है, करनी चाहिए और होनी चाहिए। जब मैं बात कर रहा हूँ करनी चाहिए, यहाँ पे एक्शन है। जब मैं बात कर रहा हूँ होनी चाहिए, इसके अंदर एक्शन नहीं होता। तो अब जब होनी चाहिए वाला सेंटेंस है, वहाँ पे मेरा शुड बी ये चलता है। तो मैंने यहाँ पर बोला कि तुम इसके आदी होने चाहिए, ठीक है, तुम इसके आदी होने चाहिए। इस तरह से मैंने सेंटेंस बनाया, ठीक। सो ये हो गया मेरा शुड बी वाला। अब जब सिंपल सेंटेंस आ जाए शुड का, जिसके अंदर एक्शन नहीं है, वहां मैं यूज करता हूँ शुड बी, ठीक है, शुड बी। फॉर्मूला क्या लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और उसको क्या होना चाहिए, ये हो गया फॉर्मूला। यहाँ एक्शन तो है ही नहीं, क्या करना चाहिए नहीं, क्या होना चाहिए, ठीक है। सो तुम्हें इसका आदी होना चाहिए। सो किसकी बात कर रहे हैं, तुम्हें, तुम की बात कर रहे हैं, यू, मेन वर्ड लगा शुड बी। अब तुम्हें क्या होना चाहिए, आदि, मतलब तुम्हें इसकी आदत होनी चाहिए। उस चीज़ को हम बोलते हैं हैबिचुअल या फिर यूज्ड टू। मैंने यूज करा हैबिचुअल का। सो यू शुड बी हैबिचुअल, ठीक है, ऑफ सच इवेंट्स। सच मतलब इस तरह के, ऐसे यहाँ पे। सो तुम्हें ऐसे आयोजनों की आदत डाल लेनी चाहिए। सो यू शुड बी हैबिचुअल ऑफ सच इवेंट्स, यू शुड मेक हैबिट्स ऑफ सच इवेंट्स। सो मैंने एक्शन वाले में भी बना दिया और सिंपल वाले में भी बना दिया, आपको जो ठीक लगे आप उसको यूज कीजिए। सो पूरा मेरा सेंटेंस बना, अगर तुम्हें कप्तान बनना है तो तुम्हें ऐसे आयोजनों की आदत डाल लेनी चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू बिकम द कैप्टन यू शुड बी हैबिचुअल ऑफ सच इवेंट्स। तो ज्यादा मत सोचो और मुस्कुराओ। दो सेंटेंसेस है, तो के लिए सो लगाया, साइड में रख देते हैं। सेंटेंसेस ज्यादा मत सोचो और मुस्कुराओ, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा मत सोचो और मुस्कुराओ, ये क्या है, ये वो सेंटेंस है डू वाला, जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ तो सेंटेंस उस चीज से शुरू होगा जो चीज मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। और अगर मैं कोई चीज ना करने के लिए बोल रहा हूँ सो डू नॉट से शुरू होगा और फिर वो चीज आ जाएगी जो मैं ना करने के लिए बोल रहा हूँ। सो मैं कह रहा हूँ ज्यादा मत सोचो, सो डू नॉट थिंक मच एंड स्माइल, और मुस्कुराओ। सिंपल है ना। सो ज्यादा मत सोचो और मुस्कुराओ, डू नॉट थिंक मच एंड स्माइल। ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं, ये चीजें भी बहुत जरूरी है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट। भी को फिलहाल इग्नोर करो, सेंटेंस पकड़ो, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। सो फॉर्मूला क्या लगता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, दीज थिंग्स, ये चीजें, दीज थिंग्स, मेन वर्ड आया आर। अब ये क्या है, बहुत जरूरी, सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो भी वाला सेंस है ऑल्सो, ये कहाँ लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। तो जो लास्ट टर्म है ना, क्या है, इससे पहले, सो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इससे पहले ऑल्सो लगा दो। सो ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने इवन का रूल बताया हुआ है कि इवन कैसे लगाते हैं भी वाले सेंस में। अगर इस सेंटेंस में मुझे इवन लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब ये कह रहा है मैं बार में होऊंगा, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है मैं बार में होऊंगा, इसमें कुछ एक्शन नहीं है। एक तो होता है कि मैं अपने रूम में सो रहा होऊंगा, यहाँ पे एक्शन है कि मैं रूम में सो रहा होऊंगा। एक है कि मैं अपने रूम में होऊंगा, इसके अंदर कुछ एक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है आपका फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस, जिसमें फ्यूचर के सेंटेंस की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ एक्शन नहीं है। इसने कहा था कि मैं बार में होऊंगा, मतलब जो मेरी कंडीशन होगी या फिर मेरी स्टेट होगी, मेरी, मैं कहाँ पे हूँ, मैं इस जगह पे होऊंगा, बार में होऊंगा। सो ये फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस बना, ठीक है। सो इसमें लगता है फ्यूचर के सिंपल में विल बी, ठीक। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होगा, कहाँ होगा, इस तरीके से, ठीक है। सो मैं अपनी बात करूँ, आई, मेन वर्ड लगा विल बी। अब मैं कहूँगा एट द बार, मैं बार में होऊंगा। अगर यहाँ पे सेंटेंस ये था मैं बार में मिलूंगा, ये तब भी बन सकता था कि आई विल बी एट द बार, कि मैं बार में होऊंगा, मुझसे मैं वहां मिल जाऊंगा, इस तरीके से भी सेंटेंस बन जाता, ठीक है, ऐसे। सो मैं बार में होऊंगा, आई विल बी एट द बार। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है मैंने सुना था कि तुमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, ठीक है। दो सेंटेंसेस है, पहला है मैंने सुना था, ये सेंटेंस है आपका पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है। सो पास्ट इंडेफिनिट है डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। सो मैंने सुना था, किस, डूअर कौन है, मैंने, आए, मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड, एक्शन क्या है यहाँ पे, सुनना, सो हेयर। अब हेयर के अंदर डिड छुपा, वो हर्ड बन गया, ठीक है। सो आई हर्ड, ये हो गया आपका डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, आई हर्ड, डिड छुपा हुआ है एक्शन के अंदर। सो इसका मतलब है मैंने सुना था, की के लिए दैट लगा दिया, तुमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। अब जो टर्म बची अभी तक, फिलहाल इसको इग्नोर करो, फिलहाल इग्नोर करो, सेंटेंस पकड़ो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। अब ये जो सेंटेंस है एंड में या है ये है आ रहा है, मैंने कई बार बताया हुआ है, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस का सेंस देगा। या है, ये है, आ है, ई है, चुका है, चुकी है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बचा हमारा कि तुम अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर चुकी हो, इस तरीके से बनेगा। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी,
ठीक है। सो डूअर कौन है यहाँ पे? तुमने। यू, मेन वर्ड हैव, उसके साथ नॉट। एक्शन क्या है यहाँ पे? साइन करना। साइन करने के लिए डू साइन मत लगाना। साइन सिर्फ एक टर्म साइन ही अपने आप में साइन करना, हस्ताक्षर करना लेकर चलती है। सो साइन यहाँ पे मेरा एक्शन है और साइन की थर्ड फॉर्म लगी साइंड। यू हैवन साइंड, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट, कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। अब जो टर्म बची यट, ये सेंटेंस के मोस्टली आप एंड में ही देखोगे, ठीक है, मोस्टली एंड में। अगर आप चाहो तो एक्शन से पहले भी लगा सकते हो। एक्शन क्या है? साइन। इससे पहले भी लगा सकते हो कि यू हैवंट येट साइन द कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से बन सकता है। लेकिन मोस्टली यट जो टर्म होती है ये आपको एंड में ही मिलेगी। तो यहाँ पे जो मेरा सेंटेंस बना वो क्या है? मैंने सुना था कि तुमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। आई हर्ड दैट यू हैवंट साइन द कॉन्ट्रैक्ट येट, ठीक है। या फिर येट आप शुरू में भी लगा सकते हो। आई हर्ड दैट येट यू हैवंट साइन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इस तरीके से बन सकता है, लेकिन बन तो सकता है और बोलने में आप फ्लो में बोल भी जाओगे, मैं उसके लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मोस्टली आप इसको एंड में ही देखोगे और ज़्यादातर लोग एंड में ही यूज़ करते हैं। अगर कोई बीच में एक्शन से पहले या फिर सेंटेंस से पहले शुरू करता है तो उसको ज्ञान मत देने लगना कि तुम तो गलत यूज़ कर रहे हो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि इसने यहाँ कैसे यूज़ कर लिया, वहाँ कैसे यूज़ नहीं करा, ठीक है। क्योंकि आज ही मेरे से कॉमेंट में किसी ने सवाल पूछा था, शायद ऑलवेज के ऊपर पूछा था, सर ये इस सेंटेंस में ऑलवेज को मैं मेन वर्ड से पहले लगा सकता हूँ क्या? और जब मैंने उसको मेन वर्ड से लगा के पहले मेन वर्ड से पहले लगाया और मैंने उस सेंटेंस को पढ़ा, बिल्कुल सही बन रहा था, मैंने कहा लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस है। अब देखो इसके साथ साथ बात चल रही है। मैंने सुना था कि तुमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और यहाँ तुम अपनी लॉन्च पार्टी दे रही हो। अब ये सेंटेंस ना आप चाहो तो नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हो कि यू आर गिविंग योर लॉन्च पार्टी हेयर, ठीक है, एंड यू आर गिविंग योर लॉन्च पार्टी हेयर, और यहाँ तुम अपनी लॉन्च पार्टी दे रही हो, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बन गया डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। डूअर कौन है? तुम। यू, मेन वर्ड आर, एक्शन क्या है? पार्टी देना, सो गिविंग द पार्टी, ठीक है, ठीक है। सो यू आर गिविंग योर लॉन्च पार्टी, इस तरीके से आ गया ना, यू आर गिविंग योर लॉन्च पार्टी हेयर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, और यहाँ तुम अपनी लॉन्च पार्टी दे रही हो, इसको इंग्लिश में हमने ऐसे बोल दिया, हेयर यू आर। अब ये जो टर्म है हेयर यू आर या फिर हेयर ही इज, हेयर आई एम, जब हम इस तरीके से बोलते ना, और मैं यहाँ हूँ और तुम यहाँ हो और वो यहाँ है, ये वाला सेंस आता है, ठीक है। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, इसी तरह से इंग्लिश में बोल देते हैं। वेयर का मतलब कहाँ, हेयर का मतलब यहाँ, ठीक है। सो हेयर यू आर और तुम यहाँ हो, इस तरीके से। सो इसने बोला कि मैंने तो ये सुना था कि तुमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा और तुम यहाँ हो, एंड हेयर यू आर अपनी लॉन्च पार्टी दे रही हो। अब यहाँ पर जो सेंस है थ्रोइंग योर लॉन्च पार्टी, यहाँ पर सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये जो थ्रो के अंदर आईएनजी लग रहा है ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये वो वाला सेंस है करते हुए, कि जैसे मैंने उसको खेलते हुए देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग, कि वो खेल रहा था मैंने देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग। सो यहाँ पर ये सेंस है करते हुए। सो पार्टी देना, थ्रो द पार्टी का यूज़ करते हैं। ये थोड़ा कैजुअल टर्म है, उसको फेंकना मतलब थ्रो द पार्टी, ठीक है। इस तरह से कि टुडे इवनिंग आई एम थ्रोइंग द पार्टी एट माई प्लेस, ठीक है। ऐसे आई एम थ्रोइंग माई बर्थडे पार्टी, इस तरह से बात करते हैं। सो एंड हेयर यू आर और तुम यहाँ हो, थ्रोइंग योर लॉन्च पार्टी। अब अपनी लॉन्च पार्टी को थ्रो करते हुए मतलब लॉन्च पार्टी देते हुए, ये उस वाले सेंस के लिए आईएनजी लगा है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंस के लिए आईएनजी लगा हुआ है। सो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है। सो सेंटेंस क्या बना पूरा, और यहाँ तुम अपनी लॉन्च पार्टी दे रही हो, एंड हेयर यू आर थ्रोइंग योर लॉन्च पार्टी, इसका मतलब बिल्कुल अलग है। और तुम यहाँ हो अपनी लॉन्च पार्टी देते हुए, अगर बिल्कुल सेंटेंस पकड़ कर बनाओगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में बनेगा। तुम यहाँ अपनी लॉन्च पार्टी दे रही हो, यू आर थ्रोइंग योर लॉन्च पार्टी हेयर, या फिर यू आर गिविंग योर लॉन्च पार्टी हेयर, इस तरीके से बनेगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी थी। नेक्स्ट देखते हैं। ये करें, ये सिर्फ एक फिल्म लॉन्च सेलिब्रेशन नहीं है, ये सिर्फ एक फिल्म लॉन्च सेलिब्रेशन नहीं है। ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, लेकिन नेगेटिव है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चीज़ बताई जा रही है कि ये नहीं है, ठीक है, इस तरह से। सो फॉर्मूला क्या लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड नॉट, और वो क्या नहीं है, समझ रहे हो। सो ये सिर्फ एक फिल्म लॉन्च सेलिब्रेशन नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं, ये की। सो दिस मेन वर्ड लगा इज, उसके साथ है नॉट, ठीक है, दिस इज नॉट। अब वो क्या नहीं है, सिर्फ एक फिल्म लॉन्च सेलिब्रेशन, जस्ट अ फिल्म लॉन्च सेलिब्रेशन, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, ये सिर्फ एक फिल्म लॉन्च सेलिब्रेशन नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट अ फिल्म लॉन्च सेलिब्रेशन। मैंने उसे अमेरिका जाने को कहा है, ठीक है,
मैंने उसको अमेरिका जाने को कहा है। अब एंड में आ है, ई है, या है, ये है, वही वाला सेंटेंस बन गया ना आपका, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक, सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। डूअर कौन है, करने वाला कौन है, मैं। सो उसे कहा है, उसे डूअर नहीं है यहाँ पे, जो काम को कर रहा है या फिर जिसने काम को किया वो डूअर है। सो मैंने कहा, सो मैं यहाँ पे डूअर हूँ। सो आई, मेन वर्ड लगेगा हैव, एक्शन के यहाँ पे कहना, टेल, टेल की थर्ड फॉर्म लगेगी टोल्ड। आई हैव टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा है, उसको बताया है अमेरिका जाने को। ठीक है, अब ये चीज़ का फॉर्मूला मैंने कई बार बताया हुआ है। ठीक है, कौन चाह रहा है, ठीक है, कौन आया पहले, फिर आया किससे चाहा, फिर टू, और क्या काम चाह रहे हो वो। ठीक है, इस तरह से। सो आई आस्क्ड हिम टू डू दिस। ठीक है, सो आई आस्क्ड हिम, मैंने उसको कहा ये करने के लिए। तो फिर टू आया, किससे कहा, हिम, उससे, फिर लगा टू, अब फिर वो काम आ जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस बना, मैंने उसे अमेरिका जाने को कहा है। सो आई हैव टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा है, फिर आया टू, और फिर वो काम आ गया। ठीक है, आई हैव टोल्ड हिम टू गो टू अमेरिका। अब ये जो बी लगा हुआ है, ये बी गलत है, ये बी नहीं लगेगा। आई हैव टोल्ड हिम टू गो अमेरिका। ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन की, एक स्टेट की बात चल रही है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ये होता है फॉर्मूला सिंपल प्रेजेंट का। सो ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, बात कर रहे हैं हम ये की। सो दिस, फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, बहुत ज़रूरी। सो दिस इज क्रूशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के लिए। सिंपल सेंटेंस बना, सो ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस इज क्रूशियल फॉर आवर फ्यूचर। इस बात से इनकार मत करो कि वो अगला कप्तान हो सकता है। पहले इसके अंदर दो सेंटेंस है। पहला है इस बात से इनकार मत करो। ठीक है, इसके लिए एक टर्म चलती है, डोंट डिनाई द फैक्ट, डू नॉट डिनाई द फैक्ट। बेसिकली सेंटेंस ये कौन सा है, सेंटेंस है जहां पे मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ। सो डू नॉट बाहर आया, और मैं क्या क्या करने के लिए मना कर रहा हूँ, डिनाई करने के लिए, मतलब इनकार करने के लिए। इनकार करना मतलब डिनाई करना। सो डू नॉट डिनाई द फैक्ट, फैक्ट मतलब इस सच्चाई से मुंह मत फेरो, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं ना, इंग्लिश में भी ऐसे होता है कि डोंट डिनाई द फैक्ट। ठीक है, इस बात से इनकार मत करो कि वो अगला कप्तान हो सकता है, की के लिए लगा दिया दैट। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे बताया था ना कि शुड बी, कि शुड के अंदर भी सिंपल सेंटेंस होते हैं। सेम यहाँ पर कोई चीज कर सकता है, ये हो गया मेरा कैन वाला एक्शन। कोई चीज हो सकती है, ये हो गया मेरा कैन का सिंपल बिना एक्शन वाला। वो अगला कप्तान हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो माइट बी का यूज कर सकता हूँ, मे बी का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कैन बी का भी यूज कर सकता हूँ। सो जब मैंने कैन बी का यूज करा ना, तो एक सिंपल कैन का सेंटेंस बन गया, इसके अंदर एक्शन नहीं है, सिर्फ ये चीज हो सकती है। सो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड आया कैन बी, फिर वो क्या हो सकती है। ठीक है, सो वो अगला कप्तान हो सकता है। सो किसकी बात करें, वो की, ही, फिर मेन वर्ड लगा कैन बी, अब वो क्या हो सकता है, अगला कप्तान, द नेक्स्ट कैप्टन। सिंपल है। सो वो अगला कप्तान हो सकता है, ही कैन बी द नेक्स्ट कैप्टन। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, इस बात से इनकार मत करो कि वो अगला कप्तान हो सकता है, डू नॉट डिनाई द फैक्ट दैट ही कैन बी द नेक्स्ट कैप्टन। वो अभी कह रहा है वो अपने आप को क्या समझती है। ठीक है, वो अपने आप को क्या समझती है। अब यहाँ पर क्या के लिए मैं व्हाट का यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसा भी सेंस आता है कि अपने आप को कौन समझती है, वो कि क्या है वो, कि ऐसे। सो यहाँ पे हु का जो सेंस आएगा ना, वो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट लगा सकते हो और हु लगा सकते हो, कि अपने को क्या समझती है, अपने को कौन समझती है। मैंने लगा दिया हु। मेन वर्ड लगा डज, डूअर आया शी, एक्शन आया थिंक। सो हु डज शी थिंक। ठीक है, कि वो कौन समझती है, अब आया अपने आप को। सो शी इज, वो है। ठीक है, हु डज शी थिंक, वो कौन सोचती है, फिर वो कौन समझती है, कि वो है, शी इज। ठीक है, की के लिए दैट भी लगा सकते हो, कि व्हाट डज शी थिंक दैट शी इज, कि वो क्या समझती है कि वो क्या है। इस तरह से सेंटेंस बना कि वो क्या समझती है कि वो है। ठीक है, सो हु डज शी थिंक
शी इज, या फिर दैट लगा दो, वो आपकी कॉल है। तो ये इस तरीके से सेंटेंस बना प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वो अपने आप को क्या समझती है, हु डज शी थिंक शी इज। अगर मैं नहीं चाहता तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है, ये मैंने आगे पीछे सेंटेंस बनाया है। अगर मैं नहीं चाहता, इफ आई डोंट वांट, ठीक है, इफ आई डू नॉट वांट। सो मैंने बताया कि फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस उसमें अगर इफ यदि लग गया तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ये जो लगा है ना, अगर मैं नहीं चाहता, तो ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। अगर के लिए इफ लगाया, मैं नहीं चाहता, सो डूअर मीन वर्ड नॉट और एक्शन, आई डू नॉट वांट, ठीक है। सो इफ आई डोंट वांट, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो एनीवेयर। सिंपल बना, मैंने आगे पीछे कर दिया। और मैंने एक चीज यहाँ पर और जोड़ दी, आई विल नॉट की जगह मैंने जो हम एक चीज मैंने और बताई है, क्या बताई है, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, इनका हम यूज कर सकते हैं। सो मैंने आई एम नॉट गोइंग टू का यूज कर दिया, नॉट लगा दिया। तो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। सो डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड लगाया मैंने यहाँ पे एम गोइंग टू। नॉट लगाना है तो नॉट बीच में लगेगा, आई एम नॉट गोइंग टू, और गोइंग टू का मर्ज कर दिया तो बन गया गोना। आई एम नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, या फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा अगर मैं नहीं चाहता, इफ आई डोंट वांट टू, या फिर इफ आई डोंट वांट। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, अगर मैं नहीं चाहता तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आई एम नॉट गोना गो एनीवेयर इफ आई डोंट वांट टू। मैं उसे बता दूंगा कि मुझे कोई कप्तान नहीं बनना है। पहला है मैं उसे बता दूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, बताना, टेल। सो आई विल टेल हर, मैं उसे बता दूंगा, की के लिए दैट लगाया, मुझे कोई कप्तान नहीं बनना है। अब ये सेंटेंस जैसे पहला वाला था बिल्कुल वैसे ही बनेगा कि मैं कप्तान नहीं बनना चाहता हूं, मैं कोई कप्तान नहीं बनना चाहता हूं। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। सो डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड डू, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, चाहना, सो वांट टू। आई डोंट वांट टू, मैं नहीं चाहता हूं क्या, आई डोंट वांट टू बी एनी कैप्टन, बी एनी कैप्टन, कोई कप्तान बनना। इस तरीके से सेंटेंस का सेंस बना, ठीक है। अब टू के तुरंत बाद बी आया हुआ है, इसलिए बीइंग नहीं लगेगा, ना नीने वाले सेंस के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे बनाते, आई डोंट वांट बीइंग एनी कैप्टन, ये भी सेंटेंस बन जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वांट टू का यूज हुआ, तो टू के बाद आपको यहाँ पर आईएनजी नहीं लगानी है। सो सेंटेंस क्या बना, मैं उसे बता दूंगा कि मुझे कोई कप्तान नहीं बनना है, आई विल टेल हर दैट आई डोंट वांट टू बी एनी कैप्टन। अब वो सामने से फोन पे बोला, पागल मत बनो, यही तुम्हारा मौका है। पहला है पागल मत बनो, पागल मत हो, ये वाला सेंस है। सो ये सेंटेंस है जहाँ पे मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे करने वाली बात नहीं है, ना होने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसी जगह बी का यूज होता है। सो डू नॉट बी, मत बनो, मत हो एक पागल, एन इडियट, ठीक है। सो डोंट बी अ फूल, डोंट बी एन इडियट, आप कुछ भी लगा सकते हो। यही तुम्हारा मौका है। अब ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, कोई एक्शन नहीं है इसके अंदर। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, यही, दिस, ठीक है। मेन वर्ड इज, अब वो ये क्या है, तुम्हारा मौका, योर चांस। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, पागल मत बनो, यही तुम्हारा मौका है, डोंट बी एन इडियट, दिस इज योर चांस। अब ये कह रहा मैं तुमसे बार बार इस पर बात करते करते थक गया हूं। अब ये थक गया हूं, ठीक है, मतलब या तो मैं इसको एक सिचुएशन बना दूं कि मैं इस सिचुएशन में हूं। सो आई एम टायर्ड ऑफ, ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ, मैं इस चीज से थका हुआ हूं। किस चीज से, टायर्ड ऑफ का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज से ना बहसबाजी कर करके तंग आ जाना। जो तंग आ जाने वाली बात होती है ना, वो जो थक जाना होता है, उसको हम बोलते हैं टायर्ड ऑफ। सो आई एम टायर्ड ऑफ, मैं परेशान हूं, हैविंग दिस कन्वर्सेशन, ये चीज करते हुए, इस चीज को करने से। सो आई एम टायर्ड ऑफ हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू अगेन एंड अगेन, मैं इस चीज पर तुमसे बहस कर करके ना थक चुका हूं, थक गया हूं, इस तरह से। अब ये कह रही है मैं आपसे नीचे आने और पार्टी का आनंद लेने के लिए कहती। अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं है, इसने कोई चीज नहीं की लेकिन ये करती, अगर ऐसा होता। सो ऐसी जगह हम वुड का यूज करते हैं। और अगर कोई चीज पास्ट की बात चल रही है, अगर फ्यूचर की चल रही है कि मैं ऐसा करता, ठीक है, तो वहां पर वुड, अगर ये पास्ट की बात चल रही है कि मैं ऐसा करता अगर ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर वुड हैव का यूज होता है, प्लस थर्ड फॉर्म आती है कि आई वुड हैव बीटन हिम, मैं उसको पीट देता अगर तुम बीच में ना आते तो, इस तरह से, ठीक है। सो मैं आपसे नीचे आने और पार्टी का आनंद लेने के लिए कहती। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म, आई डूअर मेन वर्ड वुड हैव, एक्शन क्या है, कहना, आने के लिए, मतलब एक अप्रोच करना, रिक्वेस्ट करना, तो ऐसी जगह हम आस्क का यूज करते हैं। सो आई वुड हैव आस्क्ड यू, मैंने आपसे कहा होता, किस चीज के लिए,
अब वही चीज़ आ गई ना, तुमसे कोई चीज़ करवाने के लिए, सो यू टू फिर वो काम आ जाएगा। आई वुड हैव आस्क्ड यू टू नीचे आने के लिए कम डाउन एंड एंजॉय द पार्टी, नीचे आने के और एंजॉय पार्टी एंजॉय करने के लिए, ठीक है। सो मैं आपसे नीचे आने और पार्टी का आनंद लेने के लिए कहती, आई वुड हैव आस्क्ड यू टू कम डाउन एंड एंजॉय द पार्टी। मुझे पता है कि आपको ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है। ये सेंटेंस दो तीन तरीके से बन सकता है। पहला है मुझे पता है, मतलब मैं जानती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू और मेन वर्ड एक्शन, आई डू नो, आई नो बन गया, डू छुपा नो के अंदर कोई चीज़ नहीं आएगा। आई नो, मैं जानती हूँ आपको ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है। यू डू नॉट लाइक टू इंटरेक्ट विद मच पीपल। सिंपल सेंटेंस बन गया कि आप इस चीज़ को पसंद नहीं करते हो। सो यू डू नॉट लाइक टू इंटरेक्ट विद लॉट्स ऑफ पीपल, मच पीपल। इस तरह से सेंटेंस बना। अब यहाँ पर जो सेंटेंस मैंने बनाया है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस में बनाया है कि आप इस तरह के इंसान नहीं हो, ठीक है, कि जिसको लोगों से मिलना जुलना पसंद हो। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी, पीपल्स पर्सन। पीपल पर्सन वो होता है जिसको लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं है, सो यू आर नॉट अ पीपल्स पर्सन, ठीक है, इस तरह से। सो यू आर नॉट अ पीपल्स पर्सन, कि मुझे पता है, आई नो यू आर नॉट अ पीपल्स पर्सन। अब जो टर्म बची, ठीक है, ज़्यादा लोगों से, तो मतलब आप ज़्यादा पीपल पर्सन नहीं हो। सो इसके लिए मैंने लगाया मच ऑफ, ठीक है, मच ऑफ आ। और वो मच ऑफ आ कहाँ लगेगा? सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो जो क्या है वाली टर्म है उससे पहले। सो यू आर नॉट मच ऑफ अ पीपल्स पर्सन, कि आपको ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है। सिंपल सेंटेंस बन गया। तो इस चीज़ को दो तीन बार सुनो, जो चीज़ मैंने बोली है शायद एकदम समझ में ना आई हो। सो पूरा सेंटेंस क्या है, मुझे पता है कि आपको ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है। आई नो यू आर नॉट मच ऑफ अ पीपल्स पर्सन, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप वीडियो में नीचे जाइए, मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में। और कोई चीज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।